इस साल के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण कर दिया गया। हालांकि यह पुरस्कार हर साल 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर दिया जाता है, लेकिन इस साल अगस्त में टोक्यो ओलंपिक गेम चल रहे थे और ओलंपिक और पैरालंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला किया कि यह पुरस्कार कुछ समय बाद दिए जाएंगे। इसी वजह से यह पुरस्कार 29 अगस्त को ना देकर 13 नवंबर को दिया गया है। हालांकि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कुल 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिसमें पहला है हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद दूसरा पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। उसके बाद आता है तीसरा पुरस्कार कोचों को दिया जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब चौथा है ध्यानचंद पुरस्कार। अब पांचवा है अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाओं को दिए जाते हैं। और छठा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। और इस साल भी इन सभी क्षेत्रों में पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पहले हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। वैसे तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसी साल अगस्त में केंद्र सरकार द्वारा इस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। और इस पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में हुआ था। और यह पुरस्कार खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है। और यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनका पिछले 4 वर्षों में खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन रहा हो। साथ ही इस पुरस्कार के साथ विजेताओं को एक पदक, प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और सबसे पहले यह पुरस्कार शतरंज के बेहतरीन खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था। और इस साल के विजेताओं की बात करें तो इस साल कुल 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहले खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। ये भारतीय एथलीट खिलाड़ी हैं और इस वर्ष हुए टोक्यो ओलंपिक में ये भारत की तरफ से खेले, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। इन्हें भी इस वर्ष 2021 का खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद अगले खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री। ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। इन्हें भी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही ये पहले फुटबॉलर हैं जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद जो अगली महिला खिलाड़ी है वह है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज। इन्हें भी इस वर्ष खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही मिताली राज ओडीआई में सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी भी हैं। अगले खिलाड़ी हैं कुश्ती के रवि कुमार दाहिया। इन्हें भी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस वर्ष हुए टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दाहिया सिल्वर मेडल जीते थे। इसके बाद पुरुष हॉकी टीम के 2 खिलाड़ी PR श्रीजयस, जो कि हॉकी के गोलकीपर हैं, और दूसरे खिलाड़ी हैं हॉकी टीम की कप्तान मनप्रीत सिंह। इन दोनों खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही इस वर्ष हुए टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीती। इसके बाद हमारी अगले खिलाड़ी हैं पैराशूटिंग की अवनी लकाड़ा। इनको भी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस वर्ष के ओलंपिक में अवनी लकाड़ा ने अपनी अलग रिकॉर्ड बनाई। इन्होंने इस साल ओलंपिक में 2 मेडल जीते, एक ब्रॉन्ज और एक गोल्ड। और ऐसा करने वाली यह पहली महिला खिलाड़ी बनी। इसके बाद हमारे अगले खिलाड़ी हैं कृष्णा नागर। ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इनको भी इस साल का खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और इस साल के ओलंपिक में इन्होंने भी एक गोल्ड मेडल जीते हैं। अगले खिलाड़ी हैं मनीष नरवाल। ये पैराशूटिंग के खिलाड़ी हैं। इन्हें भी इस साल का खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और इस वर्ष के ओलंपिक में इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीते हैं। अगले खिलाड़ी है लवलीना बोरगोहेन। ये भारतीय महिला मुक्केबाज की खिलाड़ी है। इनको भी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस साल के ओलंपिक में लवलीना बोरगोहेन ब्रॉन्ज मेडल जीती है। इसके बाद अगले खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल। ये पैरा एथलीट्स खिलाड़ी हैं। और इस साल के ओलंपिक में सुमित अंतिल भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीते हैं। इन्हें भी इस साल खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले खिलाड़ी है प्रमोद भगत। ये पैरा बैडमिंटन के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इनको भी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस वर्ष के ओलंपिक में इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। ये हैं टोटल 12 खिलाड़ी जिन्हें 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद हमारा अगला जो पुरस्कार है वो है अर्जुन पुरस्कार।
और इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुई और यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन किया हो। और इस पुरस्कार के तहत अर्जुन की कांसे की मूर्ति, 15 लाख रुपए की धनराशि और प्रशस्ति पत्र पुरस्कार के साथ दिए जाते हैं। और इस साल कुल 35 खिलाड़ियों को एक साथ अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला नाम है शिखर धवन का, ये क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। और दूसरा नाम है सिमरनजीत कौर, ये मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट नाम है, यह है CS भवानी, जो कि तलवारबाजी की खिलाड़ी हैं और इस साल के ओलंपिक में ये भारत की तरफ से खेली थी। और चौथे हैं अर्पिंदर सिंह, ये एथलीट्स के खिलाड़ी हैं। और पांचवें हैं कबड्डी के खिलाड़ी संदीप नरवाल। इसके बाद छठी हैं हिमानी उत्तम पर, जो कि मलखंभ की खिलाड़ी हैं। और सातवें हैं अभिषेक वर्मा, ये निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं। आठवीं है टेनिस की खिलाड़ी अंकिता रैना। और इसके बाद दीपक पुनिया है, जो कि कुश्ती के खिलाड़ी हैं। और 10वें है इंपॉर्टेंट नाम, वो है वंदना कटारिया का, ये हॉकी की खिलाड़ी हैं। इसके बाद अगली खिलाड़ी है मोनिका, जो कि हॉकी की खिलाड़ी हैं। उसके बाद हैं दलप्रीत सिंह, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। फिर है हरमनप्रीत सिंह, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। उसके बाद है रूपेंद्र पाल सिंह, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। सुरेंद्र कुमार, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। अमित रोहिदास, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। वीरेंद्र लकड़ा, हॉकी के खिलाड़ी। सुमित, हॉकी के खिलाड़ी। नीलकांत शर्मा, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। हार्दिक सिंह, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। इसके बाद है विवेक सागर, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। गुरजंट सिंह, ये भी हॉकी के हैं। मनदीप सिंह, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। उसके बाद है शमशेर सिंह, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। ललित उपाध्याय, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। वरुण कुमार, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। इसके बाद है सिमरनजीत सिंह, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। इसके बाद है योगेश कथुनिया, ये पैरा एथलीट्स के खिलाड़ी हैं। उसके बाद है पैरा एथलीट्स के ही खिलाड़ी प्रवीण कुमार। उसके बाद है सुहास यतिराज, ये भी पैरा एथलीट्स के खिलाड़ी हैं। इसके बाद है सिंहराज अधाना, ये पैरा शूटिंग के खिलाड़ी हैं। उसके बाद है पैरा एथलीट्स के खिलाड़ी निषाद कुमार। उसके बाद है पैरा टेबल टेनिस के खिलाड़ी भावना पटेल। उसके बाद है हरविंदर सिंह, पैरा तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। उसके बाद अंतिम नाम है शरद कुमार, जो कि पैरा एथलीट्स के खिलाड़ी हैं। ये हैं टोटल 35 खिलाड़ियों के नाम जिन्हें 2021 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद हमारा अगला जो पुरस्कार आता है वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इस पुरस्कार की स्थापना 1985 में हुई और यह भारत सरकार द्वारा हर वर्ष उन कोचों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी शिक्षण से खिलाड़ियों और टीमों को प्रशिक्षित किया हो और जिनकी वजह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की हो। और यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिसमें पहला है आजीवन श्रेणी यानी लाइफ टाइम कैटेगरी और दूसरा है नियमित श्रेणी यानी रेगुलर कैटेगरी, जिसमें लाइफ टाइम कैटेगरी में विजेताओं को गुरु द्रोण की एक प्रतिमा, 15 लाख रुपए की धनराशि और एक प्रशस्ति पत्र पुरस्कार के साथ दिए जाते हैं। वहीं रेगुलर कैटेगरी में विजेताओं को गुरु द्रोण की एक प्रतिमा, 10 लाख रुपए की धनराशि और एक प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। और इस साल कुल 10 कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें 5 कोच को आजीवन श्रेणी का पुरस्कार दिया गया है यानी लाइफ टाइम कैटेगरी का। और उनके नाम हैं TP ओसेफ, जो कि एथलीट्स के कोच हैं। और दूसरे हैं सरकार तलवार, जो कि क्रिकेट के कोच हैं। और तीसरे हैं सरपाल सिंह, ये हॉकी के कोच हैं। और चौथे हैं आसान कुमार, ये कबड्डी के कोच हैं। और पांचवें हैं तपन कुमार पानीग्रही, ये तैराकी के कोच हैं। इसके बाद आता है हमारा अगला रेगुलर कैटेगरी और इस कैटेगरी में भी 5 कोचों को पुरस्कार दिया गया है और उनके नाम हैं राधा कृष्ण नायर P, जो कि एथलीट्स के कोच हैं। और दूसरे हैं मुक्केबाजी के संध्या गुरुंग। और तीसरे हैं प्रीतम सिवान, जो कि हॉकी के कोच हैं। और चौथे हैं जय प्रकाश नोटियाल, जो कि पैराशूटिंग के कोच हैं। और पांचवें कोच हैं सुब्रमण्यम रमन, ये टेबल टेनिस के कोच हैं। ये हैं टोटल 10 कोच जिन्हें 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद हमारा अगला पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और इस पुरस्कार की स्थापना 2002 में हुई थी
यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों और व्यक्तियों को दिया जाता है जो आजीवन खेलों के प्रति समर्पित रहे हों और इस पुरस्कार के साथ ध्यानचंद की एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 10 लाख रुपए की धनराशि विजेताओं को दी जाती है। और इस साल 2021 में 5 व्यक्तियों को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें पहले खिलाड़ी हैं सज्जन सिंह, ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं, और दूसरी हैं लेख केसी, ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं, और तीसरे हैं अभिजीत कुंते, ये शतरंज के बेहतरीन ग्रैंड मास्टर हैं, और चौथे हैं भारतीय हॉकी के पूर्व खिलाड़ी देवेंद्र सिंह गर्चा, और अंतिम 5वें हैं कबड्डी के विकास कुमार। ये हैं वो 5 लोग जिन्हें 2021 का ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद हमारा अगला आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसे मेका ट्रॉफी भी कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1956-57 में और यह ट्रॉफी इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाओं को हर वर्ष दिए जाते हैं। और इस साल 2021 में यह अवार्ड चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी को दिया गया है। हालांकि पंजाब यूनिवर्सिटी का यह लगातार तीसरा अवार्ड है, क्योंकि 2019 और 20 का यह अवार्ड पंजाब यूनिवर्सिटी को ही दिया गया था और इस साल भी यह अवार्ड पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला है। इसके बाद हमारा अगला आता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2009 में और यह पुरस्कार ऐसे संस्थाओं और व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो कि खेलों को बढ़ावा देने और उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इस साल मानव रचना संस्था को नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। वहीं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया है। ये थे टोटल 2021 के खेल पुरस्कार विजेता। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यदि आप इस साल दिए गए और भी पुरस्कार की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।